नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला टॉपिक जो आपके उत्तराखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए, जो हमारा जो टॉपिक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर। आप सभी लोग जानते होंगे उत्तराखंड में शिव जी को समर्पित ये मंदिर और सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर। ये चर्चा में क्यों है, देखिए इस पर से तौर पे देखिए 6 मई को जो मीडिया से मिली जो जानकारी के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो पुरातत्व विभाग के जो प्रभारी हैं देवराज सिंह रौतेला ने बताया कि जो पंच केदारों में से जो तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर यहाँ पर क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। अब इसका प्रमुख बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो वो किस प्रकार से है। यदि आप सभी को याद होगा कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में जो तुंगनाथ मंदिर है वो एशिया में समुद्र तल से अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की 12,800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और ये एक शिवालिक मंदिर है या शिव जी को समर्पित ये मंदिर है। और रुद्रप्रयाग जिले से अगर हम बात करें मुख्यालय से तुंगनाथ की अगर दूरी की बात करें तो यह 70 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और चोपता अगर हम एक स्थान है चोपता से 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उसके पश्चात हम यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचते हैं और सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो तुंगनाथ मंदिर है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 12,800 फीट पर ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर किस चीज़ को समर्पित है, ये शिव को समर्पित ये मंदिर है। और देखिए ये प्राचीन मंदिर जो है अब इसको क्या है, राष्ट्रीय स्मारक के तौर पे से घोषित कर दिया गया है। और देखिए केंद्र सरकार ने, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो 27 मार्च 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला आपका बना है कि भैया क्वेश्चन बनता है कि जो तुंगनाथ जो मंदिर है, आप ये मंदिर देख पा रहे होगे, तो इस मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना कब जारी कर दी गई, तो इसको की जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। देखिए 27 मार्च 2023 को इसकी आधिकारिक तौर पर सूचना जारी कर दी गई है। आप ये देख पा रहे होंगे तृतीय पंच केदारों में से तीसरा ये केदार तुंगनाथ मंदिर बहुत ही भव्य, अपने आप में प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के मध्य ये स्थित है मंदिर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहेगा। अगर आप देखते हैं वहीं दूसरे टॉपिक को, तो देखिए सोमनाथ मेला जो मासी में लगता है 2023 का, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी चर्चा में है वर्तमान समय। क्यों चर्चा में है, देखिए 8 मई 2023 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐतिहासिक जो मेला है जो सोमनाथ में लगता है जो मासी के अंतर्गत, वहाँ पर इन्होंने प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को यहाँ पर 5 लाख की यहाँ पर धनराशि घोषणा की, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ जो मेला मासी के अंतर्गत जो आयोजित होता है, इसमें जब मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिभाग किया गया था तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कितने लाख की धनराशि की घोषणा की थी, तो यहाँ पर 5 लाख की धनराशि की घोषणा की थी। अब इसके प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें तो प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए ये सोमनाथ जो मेला मासी में जो आयोजित हुआ है, ये कुमाऊं मंडल के जो अल्मोड़ा जनपद है उसकी जो तहसील रानीखेत के मासी नामक गांव में जो रामनगर नदी के ऊपर पार में ये स्थित जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो ये मासी जो गांव है जहाँ पर ये मेला लगता है, तो ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो आपको बताना है रामगंगा नदी के ऊपर ये स्थित है और सोमेश्वर महादेव के मंदिर के जो नदी है उसके तट पर ये स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए इस मेले की खासियत क्या है, तो इस मेले में क्या होता है, इसका प्रमुख आकर्षण वैशाख के आरंभ के जो सोमवार होता है वहाँ से इस मेले का आरंभ होता है और सोमनाथ मंदिर के सामने जो रामगंगा के इस ओर के घाटी पर जो नदी में पत्थर फेंक कर पानी को उछालने की यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है,
ऐसा कौन सी नदी है जिसमें पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता आयोजित हो जाती है? वो आपके मासी जो मेला लगता है उसे कहा जाता है। ठीक है, पहले सत्र के मेले को क्या कहा जाता था? सल्टिया, ये मेला इसको कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा कि सल्टिया मेला किसे कहा जाता है, तो वो आपका मासी के ही उसको कहा जाता है। देखिए यह प्रतियोगिता पापली पूछाऊ के दो घोड़ों मासीवाल और तथा कन्नुटिया के बीच यहाँ पर ये आयोजित की जाती है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दोनों धड़ों के लोग अपने अपने निशानेबाज, जैसे ध्वज हो गए या ढोल नगाड़े होते हैं, उनको लेके ना जैसे निशान होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब मंदिर में जो बैसाखी लगती है कुछ ऐसे होते हैं, तो जब शादी विवाह में भी निशान को लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को आयोजित होते हैं और धड़ों के जो लोग होते हैं उनके बड़े बड़े पत्थर नदी में फेंकते हैं और पानी उछालते हैं और जल को अपने ऊपर लाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और जल क्या होता है? पवित्र माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो मासी का मेला है सोमनाथ में जो लगता है, यहाँ पर क्या होता है, जो पशुपालक होते हैं ना, यहाँ पर उनकी बिक्री का भी होता है, जैसे गाय घोड़ा बकरी ये तमाम जितने भी पशु होते हैं उनको यहाँ पर क्या हो जाता है, स्थानीय तौर पर इसको उनका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके सामने रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, अब इसकी क्रम में लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नया प्रारूप यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और हेल्पलाइन नंबर क्या है क्वेश्चन पूछता है, तो 1905 यहाँ पर क्या है आपका हेल्पलाइन नंबर है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है इसे भी देखते हैं। 9 मई 2023 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का यहाँ पर किया गया शुभारंभ किया गया। प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए वर्जन को 1905 डायल करने के अलावा वेबसाइट, पोर्टल, मोबाइल ऐप या ऑडियो कॉल या रिकॉर्डिंग फीचर की यहाँ पर क्या दी गई है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं दी गई। पहले क्या होता था, आप इस मोबाइल लैंडलाइन पर आप फ़ोन करते थे तो आपके फ़ोन को रिसीव किया जाता था। अब इसका नया वर्जन आ गया जिसके अंदर आप डायल करोगे तो आपके वेब पोर्टल हो गया या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी, और रिकॉर्डिंग तमाम फीचर इसमें उपलब्ध करा दिए हैं जो आप अपने शिकायतों को यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए अब ये 24 घंटे जो सीएम हेल्पलाइन में क्या होगी, आपको मदद मिलेगी, आपकी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराने की भी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारी को यहाँ पर निर्देश दिए कि 105 जो हेल्प लाइन है, ठीक है, विभागों द्वारा माह में 2 बार इसकी समीक्षा की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में इसकी स्वयं भी समीक्षा वो करेंगे। ठीक है, एक तो अधिकारियों के माध्यम से इसकी चर्चा होगी प्रत्येक माह में, इसमें क्या होगी 2 बार इसमें क्या होगी समीक्षा बैठक होंगी, और प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में जो कभी भी मुख्यमंत्री इसकी स्वयं क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, जो सीएम हेल्पलाइन है 105 के लोगों को अधिक से अधिक यहाँ पर जागरूक किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनकी समस्याएं हैं और शिकायतें हैं उनका निराकरण इसके माध्यम से क्या होता है आसानी से किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर तमाम जैसे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन समस्याओं को और अपने स्तर से समाधान करने के लिए तहसील स्तर पर अगर हम बात करें उन समस्याओं का समाधान हो सके, अनावश्यक जिलाधिकारी तक ना आए, और ये तमाम चीज़ों को क्या करते हैं यहाँ पर त्वरित कार्रवाई इन पे हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय।